हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने रोगियों और देखभाल करने वालों के लिए घर अलगाव के लिए कौन से नए निर्देशन दिए हैं। पहला तो हम ये देखते हैं कि हम कौन से पेशेंट का होम आइसोलेशन कर सकते हैं। जो मरीजों को डॉक्टर ने जांच करने के बाद माइल्ड यानी कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 94% से ज़्यादा है और उनको सर्दी या बुखार ऐसे सिम्टम्स है और उसी के साथ असिम्टोमेटिक केस जिसका आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव है परंतु ऐसे मरीजों को कोई लक्षण नहीं होते, ऐसे मरीजों को ही होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है। होम आइसोलेशन मरीजों को मार्गदर्शक सूचनाएं। ऐसे मरीजों को हमें घर में एक अलग रूम में रखना चाहिए। खासकर ये ख्याल रखना चाहिए ये पेशेंट घर के बुज़ुर्ग और जिसको कोई भी पहले से कोई रोग है ऐसे लोगों से दूर रखने चाहिए। ऐसे मरीजों को हमें घर में एक अलग रूम में रखना चाहिए। हमें ये ख्याल रखना है कि घर में जो बुजुर्ग सदस्य है या फिर जिन्हें कोई रोग है इनसे दूर रखना चाहिए। आइसोलेशन रूम वो रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे अच्छी हवा का संचार हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, खिड़कियाँ खुले रखने पर ताज़ी हवाएं अंदर आए। ज़्यादातर ये रूम अटैच बाथरूम के साथ होना चाहिए। मरीज को हर समय अपने रूम में ट्रिपल लेयर मास्क पहनना ज़रूरी है। वो मास्क 8 घंटे बाद या फिर गीला होने पे या फिर ख़राब होने पे फेंक देना चाहिए। सहायता कर्मी जब भी रूम में आता है तो सहायता कर्मी और पेशेंट ने N95 मास्क पहनना ज़रूरी है। ये मास्क सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करके ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मरीज़ ने ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड्स लेना चाहिए, उसी के साथ आराम भी करना चाहिए। मरीज़ को बार बार अपना हाथ साबुन से या फिर सोप बेस्ड सैनिटाइज़र से धोना चाहिए। मरीज़ को रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि अगर वो खांसे या चीखे तो अपने नाक और मुंह पे कपड़ा या टिश्यू का इस्तेमाल करे या फिर अपने कोनी से नाक और मुंह ढक ले, ना कि अपने हाथ का इस्तेमाल करे। मरीज को डॉक्टर ने दी गई दवाई समय पर लेना ज़रूरी है। खुद की निजी चीज़ों को शेयर ना करें, जैसे कि टॉवेल या बर्तन। रूम में जो भी सतह को मरीज के हाथों से स्पर्श की गई है उसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ करनी चाहिए। मरीज को दिन में 3 बार खुद का ऑक्सीजन लेवल जांच लेना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। 94% से ज़्यादा होना ज़रूरी है। मरीज को खुद का मॉनिटरिंग चार्ट रखना चाहिए जिसमें तारीख, सिम्टम, टेम्परेचर, पल्स रेट एंड SpO2 होना ज़रूरी है। आगे हम ये देखेंगे कि कौन से लक्षण दिखने पर मरीज ने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सांस लेने में कठिनाई होना, ऑक्सीजन की मात्रा 94% से कम होना, ज़्यादा समय के लिए सीने में दर्द होना, मेंटल कन्फ्यूजन, शुद्धि कम होना, त्वचा का कलर या नाखूनों का कलर बदलना, ग्रे कलर या ब्लू कलर का होना, बुखार लगातार 3 दिनों के लिए 101 से ज़्यादा रहना या फिर पेशाब का न होना या फिर बहुत गाढ़े रंग की पेशाब होना। इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सहायता कर्मी के लिए सूचनाएं। घर में से किसी भी एक ने मरीज की सहायता करनी चाहिए जो कि तंदुरुस्त हो और जिसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो। मरीज का ख्याल रखने वाले सहायता कर्मी को अगर किसी भी प्रकार के लक्षण दिखे तो तुरंत उसकी जगह पे दूसरे सहायता कर्मी को आयोजित करें। सहायता कर्मी को मरीज के कमरे में प्रवेश करने के पहले N95 मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क के सामने वाले सतह को स्पर्श न करें। यदि मास्क खराब होता है या गीला होता है तो उसको डिस्कार्ड करें और खुद के हाथों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से साफ करें। सहायता कर्मियों ने ये ध्यान देना चाहिए कि वो मरीज या मरीज के उपयोग किए वस्तुओं के संपर्क में ना आए। मरीज ने इस्तेमाल किए गए बर्तन ग्लव्स पहनकर ही उठाइए
और ये ध्यान में रखें कि धोते समय भी ग्लव्स पहने रखें। सहायता कर्मी ने घर के इतर सदस्यों से दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। खासकर ये ख्याल रखें कि वो बुज़ुर्ग या फिर जिन्हें पहले से कोई रोग है उनके कांटेक्ट में ना आए। मरीज़ और सहायता कर्मी ने इस्तेमाल किए हुए मास्क, ग्लव्स, टिश्यू, सिरिंज या दवाएं इनको अलग से बायोमेडिकल वेस्ट वाली पीली बैग में इकट्ठा करें। जनरल सॉलिड वेस्ट, जिसमें किचन से बचा हुआ सामान, बचा हुआ खाना, डिस्पोजेबल बर्तन, वाटर बॉटल्स, टेट्रा पैक, ऐसी सारी चीज़ों को इकट्ठा थैली में बांधें। इसे और बायोमेडिकल वेस्ट को इकट्ठा ना करें और इसे प्रशासन के नियुक्त सफाई कर्मचारियों के पास दे दें। मरीज को होम आइसोलेशन कब खत्म करना चाहिए? मरीज़ अगर माइल्ड केस है तो उसे लक्षण आने के 10वें दिन पे अपना होम आइसोलेशन ख़त्म कर देना चाहिए। अगर वो असिम्टोमेटिक केस है तो उसके सैंपल दी गई हुई तारीख से 10वें दिन बाद वो अपना होम आइसोलेशन ख़त्म कर सकता है। यदि पेशेंट को बुखार है आखिरी के 3 दिन में तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। होम आइसोलेशन ख़त्म करने पे वापस RT-PCR जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। घर पे रहे, सावधान रहे।